बिहार के मधेपुरा में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन। सभा के दौरान टूटा मंच। कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़, कई लोग हुए हैं घायल। पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। बोले, पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आतंकी हमले का निर्णायक बदला लिया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग तेज हो गई है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव में रहने वाले पूर्व सैनिकों ने भारतीय सेना को अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। कहा, पाकिस्तान को उसको किए की सजा देने का सही वक्त आ गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा फैसला। भारत ने पाकिस्तान से हर तरह का आयात निर्यात रोका। अब कोई भी चीज पाकिस्तान से न आएगी न पाकिस्तान जाएगी। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान के जहाज भी बैन हो गए। पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद करने के फैसले पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, सरकार का यह फैसला टिट फॉर टैट है। भारत की डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में पड़ा अलग थलग। भारत के साथ जंग के लिए आम लोगों को ट्रेनिंग दे रही पाकिस्तानी आर्मी। पीओके में हथियारों की दी जा रही ट्रेनिंग लेते वीडियो सामने आया। बिहार के किशनगंज में रैली के दौरान पाकिस्तान पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। कहा, बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक की तरह पाकिस्तान पर हो प्रहार। 26 लोगों की जान लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। हम सरकार के साथ हर फैसले के साथ खड़े। जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में छिपे हो सकते हैं आतंकी। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले का गुनहगार हाशिम मूसा और उसके साथी अभी भी कश्मीर में ही मौजूद। सुरक्षा एजेंसियों को शक है जंगल में छिपा आतंकी मूसा और उसके साथी यूरोप के एक खास ऐप का कर रहे इस्तेमाल, जो बिना इंटरनेट और जीपीएस के जंगलों में ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहलगाम हमले की जांच कर रही जांच एजेंसियों को शक है आतंकी मूसा और उसके साथी यूरोप का अल्पाइन नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्पाइन क्वेस्ट ऐप बिना इंटरनेट और जीपीएस के जंगलों में ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जानकारी के मुताबिक आतंकियों को आईएसआई ने यह ऐप उपलब्ध करवाया है। आतंकियों के कम्युनिकेशन डिवाइस पर बड़ा खुलासा हुआ। आतंकियों ने किया था अल्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल। 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में मिली थी ये डिवाइस। काफी समय पहले बंद हो चुका है अल्ट्रा इस्तेमाल किया गया था। पहलगाम हमले के बदले की तैयारी के बीच भारतीय नौसेना ने एक तस्वीर पोस्ट की। लिखा, नौसेना शक्ति का त्रिशूल ऊपर नीचे और लहरों के पार। नौसेना कभी भी किसी भी तरह के हालात से निपटने को तैयार। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर गीदड़ भभकी दी। कहा, अगर भारत सिंधु नदी पर कोई निर्माण करता है तो पाकिस्तान उस पर हमला करेगा। महाराष्ट्र के जलगांव में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। लोगों ने आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा। पाकिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क और उनके ठिकानों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने में जुटी जांच एजेंसियां। जम्मू पहुंची एनआईए की टीम। कोट भलवाल जेल में बंद आतंकियों के 2 मददगारों निसार अहमद और मस्तक हुसैन से पूछताछ। पहलगाम हमले के मद्देनजर पीएम मोदी के बाद अब राजनाथ सिंह ने भी रद्द किया रूस का दौरा। मॉस्को में 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड में उनको शामिल होना था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर की शुभम द्विवेदी की अस्थियां प्रयागराज के संगम में प्रवाहित की गई। परिवार वालों ने शहीद का दर्जा देने की मांग के साथ आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पर्यटकों से मुलाकात की। सभी पर्यटकों को सुरक्षा का भरोसा दिया। कहा, कश्मीर आने से ना डरे, पहलगाम में अब हालात ठीक है। पहलगाम आतंकी हमले पर जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सईद सदातुल्लाह ने कहा, बेकसूर इंसानों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जिन लोगों ने यह घिनौना काम किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहलगाम हमले के बाद एक्शन को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार से पूछा सवाल। कहा, 12 दिन बीत चुके हैं, कब होगा हिसाब। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चिंता जाहिर करते हुए दोहराया गया कि आतंकवाद के खिलाफ हम सरकार के साथ खड़े हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध मदरसे पर गर्जा बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बना हुआ था मदरसा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ढाया गया मदरसा। राज्य में संचालित अब तक 170 से अधिक मदरसों को सील किया जा चुका है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजस्थान सरकार ने शुरू की अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की कवायद। 500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के बाद अब डिपोर्ट की तैयारी है। मददगारों पर भी एक्शन की तैयारी। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हो रही है कार्रवाई। संदिग्ध लोगों के दस्तावेज की पड़ताल के साथ गलत ढंग से इसे तैयार करवाने में मददगारों की भूमिका की भी जांच होगी। कांग्रेस सांसद चिरंजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल। केंद्र सरकार से सबूत मांगे, कहा कहीं नहीं दिखी सर्जिकल स्ट्राइक। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस सांसद चन्नी के बदले सुर, बोले सर्जिकल स्ट्राइक के नहीं मांगे सबूत, हम चट्टान की तरह सरकार के साथ। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत वाली मांग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सेना का मनोबल गिरा रही है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पाक के आतंक का बचाव कर रही है। कांग्रेस सांसद चन्नी के सबूत मांगने वाले बयान को बताया गया सुनियोजित। चरणजीत सिंह चन्नी के विवादित बयान को कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बताया उनका व्यक्तिगत बयान। कहा कांग्रेस लगातार भारतीय सेना के साथ है, भारतीय सेना जो भी कदम उठाएगी हम उनके साथ खड़े हैं। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। समाजवादी पार्टी ने महापंचायत को दिया पूर्ण समर्थन। किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले के विरोध के बाद बुलाई गई है ये महापंचायत। पहलगाम हमले के विरोध में लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास के पास लगे पोस्टर में लिखा, कोई धर्म पूछकर ना मारे गोली। हिंदू एकता के लिए विश्व हिंदू परिषद ने बुलाई धर्म संसद। 4 मई को देश भर के धर्मगुरु धर्म संसद में होंगे शामिल। मुंबई हमले का आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए ने पटियाला कोर्ट में पेश किया। तहव्वुर राणा को वॉइस और हैंड राइटिंग सैंपल उसकी लेगी एनआईए की टीम। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में राहुल के लिए धन्यवाद मार्च निकाला गया। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना करवाने के फैसले के लिए राहुल को श्रेय दिया गया। कहा राहुल की मांग पर दबाव में आकर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तमिलनाडु दौरा। अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन में हुए शामिल। श्री लक्ष्मी नारायणी स्वर्ण मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। हरियाणा से पानी विवाद पर पंजाब सरकार ने 5 मई को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने का जारी किया था आदेश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुनरिका में आयुष्मान योजना के रजिस्ट्रेशन को लेकर 70 मोबाइल वैन को लॉन्च किया। मोबाइल वैन दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बुजुर्गों के दस्तावेजों को देखते हुए करेगी रजिस्ट्रेशन करवाने में बुजुर्गों को इससे आसानी होगी। मुंबई में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीकेसी में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत चल रहे काम की समीक्षा की। निर्माण काम में जुटे हुए मजदूरों से भी बातचीत की।